वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। आज हम हमारे नेक्स्ट 25 टॉपिक्स देखेंगे। यूपी पीसीएस की हमारी जो सीरीज़ चल रही है, तो शुरू करते हैं। पहला जो है टॉपिक है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं। तो ये अपॉइंटमेंट इम्पॉर्टेंट है। एस मुंद्रा, आपको याद रखना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरपर्सन है एस मुंद्रा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे ये सेलिब्रेट करा गया 18 मई को। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है द पावर ऑफ म्यूज़ियम्स। इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे 18 मई। मैक्सिमम एक लांसेट की रिपोर्ट आई है, काफ़ी फेमस जो है साइंटिफिक जर्नल है ये मेडिसिन का। तो इसमें एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये बोला गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स, एयर पोल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा जो है मौतें किस देश में हुई हैं, तो वो है इंडिया में। अराउंड 16.7 लाख डेथ्स हुई हैं, ये 2019 में रिपोर्ट हुई हैं। तो ये आपको डेटा याद रखना है। सबसे ज़्यादा अगर डेथ पूछी जाए, लांसेट की रिपोर्ट का हवाला दिया जाए, तो आपको उसमें लिखना है इंडिया, टिक करना है इंडिया। आप इसको यूज़ मेंस में भी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में से आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन के काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमें देखने को नज़र आ रहे हैं। इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं, 16.7 लाख डेथ्स रिकॉर्ड हुई हैं जो है। इटालियन ओपन, इसमें दो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए फैक्ट्स हैं जानने के लिए। 2022 का जो ओपन है, इसका जो मेंस सिंगल विनर है वो है नोवाक जोकोविक फेमस सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। और विमेंस सिंगल जो है जीता है ईगा स्वेतैक। तो ये आपको याद रखना है, नोवाक जोकोविक और ईगा स्वेतैक ये विमेंस में जीती हैं इटालियन ओपन। चिटागोंग पोर्ट हाल ही में न्यूज़ में रहा है, ये कहाँ लोकेटेड है? चिटागोंग पोर्ट जो है बांग्लादेश में लोकेटेड है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा पोर्ट्स में, अगर मैपिंग में आ गया तो। एंड्योरेंस मिशन न्यूज़ में है, हाल ही में एंड्योरेंस मिशन न्यूज़ में है। तो ये इसका मतलब इसको लॉन्च किसने किया? ये लॉन्च हुआ है नॉर्वे स्वेलबार्ड से। इसको लॉन्च किया है नासा ने। ये दो काम करेगा। पहला काम ये करेगा, अर्थ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करेगा। दूसरा काम ये करेगा कि ये पता लगाएगा कि अर्थ पर ही क्यों लाइफ एग्जिस्ट कर रही है और प्लैनेट्स पे क्यों नहीं कर रही है। जैसे वीनस या जुपिटर पर लाइफ क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही, अर्थ पर ही क्यों कर रही है। तो एंड्योरेंस मिशन आपको याद रखना है नासा। और मैंने बता दिया दो रीजंस के ये क्या डिटरमिन करेगा। हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है एज पर फोर्ब्स रिपोर्ट? वो है लियोनेल मेसी। अराउंड 135 मिलियन यूएस डॉलर्स इनकी कमाई है और सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट बने हैं ये एज पर फोर्ब्स रिपोर्ट। रिटेल इन्फ्लेशन पर एक न्यूज़ है, छोटा सा फैक्ट है, क्योंकि ये 8 ईयर हाई पर पहुंच गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ, 7.79%। बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो बास्केट से मिलके बनता है। ये रिटेल और होलसेल में ये डिफरेंस है। होलसेल आपको पता है, होलसेल जो मार्केट्स होते हैं जब सेल परचेज होती है, वहाँ जो इन्फ्लेशन है मार्केट के अंदर, मुद्रास्फीति, तो वो उसकी बात हो रही है। ये रिटेल, ये कंज्यूमर साइड। खुदरा और थोक में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, रिटेल और होलसेल में। ये रिटेल इन्फ्लेशन 7.79% हो गया है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। इंडिया की पहली स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग लैब जो स्टेट ओन्ड है, इंडिया की पहली, कहाँ लोकेटेड है? वो है नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है। फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन का नेम जो है चेंज किया गया है, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। आपको याद रखना है ये फैक्ट। माउंट हैरियट जो है अंडमान में है, इसको जो है नेम किया जाएगा माउंट मणिपुर, इसको रीनेम किया जाएगा। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड कंट्रीज फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन। स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन किस स्टेट डेवलपमेंट ने कंट्री ने पहली बार डेवलप किया है? तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने डेवलप किया है कंट्री का पहला स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन। गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है और ये रिसेंटली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसने इसको नया टाइगर रिजर्व डेजिग्नेट किया है, इन दोनों को, गुरु घासीदास नेशनल पार्क को और तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। आप कमेंट में नीचे लिख के बताइए इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। नेशनल पार्क्स आप लिखिएगा छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा कौन से हैं। इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, इंडिया का पहला, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, ये कहाँ लोकेटेड है? पंबन तमिलनाडु में, पंबन तमिलनाडु। जीआई टैग हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है दिया गया है अलीबाग की वाइट अनियन सफ़ेद प्याज को और पालघर के वड़ा कोलम राइस को मिला है। ये दोनों महाराष्ट्र से हैं। चिन्नूर राइस जो है एमपी से आती है, मध्य प्रदेश से, इसको भी जो है जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, 1 या 2 दिन में वो आ जाएगा। इंपॉर्टेंट रिसेंट सारे जीआई टैग एक ही वीडियो में कवर, 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इंडिया री इलेक्ट हुआ है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में 2022 से 24, 3 साल का जो है टेन्योर होता है। दोबारा रिएक्ट हुआ है, 6ठी बार री इलेक्ट हुआ है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। इसका आप मुझे कमेंट में बताइए इसका हेडक्वार्टर्स किधर है यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन का। 193 मेंबर कंट्रीज हैं इसके मेंबर। साउथ कोरिया ने अभी हाल ही में पहला होम ग्रोन स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है अपना। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नूरी, पहला होम ग्रोन स्पेस रॉकेट। वर्ल्ड की पहली एंटी मलेरिया वैक्सीन जो है WHO ने उसको रिकमेंड करा, उसका नाम क्या है? मॉस्क्यूरिक्स। 17th एडिशन हुआ है इंडो यूएस भारत और अमेरिका की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। कहाँ हुई वो? अलास्का में। तो ये युद्ध अभ्यास 2021 की बात हो रही है, अलास्का यूएस में हुई है ये। 6th एडिशन, 6ठा एडिशन हुआ है एक्सरसाइज अजय वॉरियर। याद रखना है अजय वॉरियर जो है यूके के साथ होती है, युद्ध अभ्यास जो है वो यूएस के साथ होती है। अजय वॉरियर चौबतिया उत्तराखंड में हुई है। इंडिया और यूके की एक्सरसाइज होती है ये, मैं लिख देता हूँ यहाँ, मैंने मेंशन नहीं किया है, इंडिया और यूके। और इसके साथ जो है गोरखा राइफल्स ने कैम्ब्रियन पेट्रोल भी जीत लिया है 21 वाला, ये भी आपको पता होना चाहिए। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया किसको अवार्ड किया गया? 2 लोगों को अवार्ड किया गया, मार्टिन स्कॉर्सेसी और इस्तेवान जाबो। ये जो है हंगरी के जो है डायरेक्टर हैं इस्तेवान जाबो, और मार्टिन स्कॉर्सेसी जो है यूएस के डायरेक्टर हैं। तो इनको अवार्ड हुआ है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब ये 3 जो है क्वेश्चंस जो है नोबेल प्राइज़ के मैंने इंक्लूड किए हैं। नोबेल पीस प्राइज़ 2021 का किसको अवार्ड हुआ? 2 लोगों को अवार्ड हुआ है, दोनों जर्नलिस्ट हैं। मारिया रेसा फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं, और दमित्री मुरातोव ये रशिया के हैं। ये दोनों जर्नलिस्ट हैं, मारिया रेसा फिलीपींस की, दमित्री मुरातोव। तो आप ऐसे याद कर लेना, मारिया एंड दिमित्री दोनों जर्नलिस्ट हैं। नोबेल पीस प्राइज़ मिला है इनको 2021 का। नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का किसको मिला है? अब्दुल रज़ाक गुरना, ये नॉवलिस्ट हैं। अब्दुल रज़ाक गुरना नॉवलिस्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नोबेल पीस प्राइज़ इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट है ये मिला है 3 लोगों को। अब बेसिकली ये जो है डेविड कार्ड, इनको ये हाफ मिला है, और जोशुआ एंग्रेस्ट और गुएडो इम्बेंस इनको कंबाइंड हाफ मिला है। तो हाफ इनको मिला है, हाफ इनको मिला है, ये आपको पता होना चाहिए।
नोबल पीस प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम्स के लिए, आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए वीडियो में यही है। आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, मैंने पूछा है छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क्स हैं, वो कमेंट में नीचे लिख के बताइए, और यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर्स किधर है ये आप मुझे लिख के बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट 25 टॉपिक्स के साथ। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।